दोस्तों आज मैं आपके लिए जो जॉब लेके आई हूँ ये किसी छोटी मोटी कंपनी की नहीं बल्कि बहुत बड़ी कंपनी का जॉब लेके आया हूँ जो आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम में कर सकते हैं। जी हाँ, आज की जॉब है फ्लिपकार्ट की तरफ से जो आप घर बैठे आसानी से काम कर सकते हैं। बस आपको इसमें एक छोटा सा इंटरव्यू देना होगा, एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पर जॉब अवेलेबल करा दी जाती है। वो काम क्या है चलिए ये भी जान लेते पहले। तो मेरे पास एक वेबसाइट की लिंक है जिसको मैं ओपन करता हूँ, आपको मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर मैसेज में, आप जाके देख लीजिएगा। नाम है यहाँ देखिए लिखा है वेलकम टू फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेटिंग सिस्टम एकेडमी। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे नीचे देखेंगे आपको तुरंत ही मिल जाता है 10+2 पे ये जॉब निकल के आई है, या फिर ITI या डिप्लोमा अगर आपके पास ऐसा कोई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं इस जॉब के बारे में कि ज़रूरी क्या चीज़ें हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं आपके पास होना चाहिए एक स्मार्टफोन, ठीक है, गुड इंटरनेट और डाटा कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके पास। आपके स्मार्टफोन में 2 GB का कम से कम रैम होना चाहिए, 64 GB इंटरनल स्टोरेज होना चाहिए, ठीक है, और बैटरी आपकी 5 mAh की होनी चाहिए जो कि लगभग होती है आजकल के ज़माने में। और अगर आपके पास एंड्रॉयड वर्जन फ़ोन है, आप एंड्रॉयड चलाते हैं जो कि सभी लोग लगभग चलाते ही हैं, तो एंड्रॉयड का फ़ोन होना चाहिए आपके पास, 4G स्पीड होनी चाहिए और आपके पास इंटरनेट की स्पीड लगभग 25 Mbps से ऊपर की होनी चाहिए। ठीक है, और हाँ एक चीज़ ज़रूरी जो है वो आपका होना चाहिए पर डे का 1 GB डेटा प्लान जो कि लगभग सबके पास होता ही है। तो आप इस जॉब को आसानी से कर सकते हैं। इस जॉब को करने के लिए आपको कोई लैपटॉप वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, आप सारा काम मोबाइल से ही कर सकते हैं। ये कंपनी आपको बाकायदे ट्रेनिंग भी देती है। जी हाँ, 61 डेज़ की इनकी ट्रेनिंग पीरियड चलता है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान यानी जब इनकी इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप में भी आपको ये कंपनी 15,000 रुपये पर मंथ की सैलरी देती है। जैसे ही आपका इंटर्नशिप खत्म हो जाता है उसके बाद आपको लगभग 30 से 35,000 की सैलरी फाइनल कर दी जाती है। तो जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो है 10+2 होने वाली है। ठीक है, अदरवाइज कोई डिप्लोमा है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो इससे पहले हम रजिस्ट्रेशन पे चलें उसके पहले कुछ जान लेते हैं और भी ज़रूरी चीज़ें। तो पहले हम जान लेते हैं प्रोग्राम के बारे में। तो प्रोग्राम क्या है वो भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी जॉब को अटेंड करने से पहले उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोग्राम ओवरव्यू में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है कि पहला प्रोसेस आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन का, जिस पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपके प्री असेसमेंट यानी टेस्ट होते हैं, एक एग्ज़ाम होता है छोटा सा। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पे एक इंटरव्यू लिया जाता है, ऑनलाइन ही देख सकते हैं यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आपकी फिर डिजिटल लर्निंग स्टार्ट होती है यानी डिजिटल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। जी हाँ, आपको कुछ वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको ट्रेनिंग दी जाती है जो लगभग 16 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, 16 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको ये 45 दिनों का वर्क भी देते हैं साथ में साथ काम करने के लिए, साथ साथ यानी सिखाने के साथ साथ आपसे वर्क भी करवाते हैं जो इंटर्नशिप के दौरान ही आता है। ठीक है, उसके बाद आपकी इंटर्नशिप ये स्टार्ट हो जाती है यानी आपकी जो 16 दिन की ट्रेनिंग होगी शुरुआत की, उसके बाद आपको इंटर्नशिप ऑफर हो जाएगी। आप इंटर्नशिप करेंगे और साथ ही साथ सीखते रहेंगे और ये सिखाते रहेंगे और साथ ही काम करते रहेंगे। 61 डेज़ की ये होता है। नीचे आप देखेंगे आपको इसमें लगने क्या वाला रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में यानी स्टेप 1 जो इनका आता है वो है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, यहाँ पे आपको लगने वाला है आपका नाम, DOB डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ठीक है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ आपने किस स्कूल से ये क्वालिफिकेशन ली है, ये चीज़ आपका लगने वाला है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। स्टेप नंबर 2 जो आता है, स्टेप नंबर 2 में आपका प्री असेसमेंट, जैसे मैंने आपको बताया आपको टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, जिसमें आपको लगभग 80% मार्क्स लाना जरूरी होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है जो मैंने आपको बताया। फिर डिजिटल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है। इंटर्नशिप के बाद एक जान ली जरूरी चीज़ जो है इसमें लिखा देखिए 16 दिन का डिजिटल लर्निंग स्टार्ट किया जाएगा जिस पर 45 डेज़ का आपको इंटर्नशिप काम दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ जो जरूरी है वो आपको देनी होंगी, जैसे कि वैलिड बैंक डिटेल देनी होगी जिसमें आपको सैलरी भेज सकें, पैन कार्ड देना होगा वेरीफाई कराने के लिए, आधार कार्ड लगेगा आपका और साथ ही साथ एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो एग्ज़ाम लेंगे उसमें पूछेंगे क्या, क्योंकि सबसे पहला सवाल यही लोगों के मन में आता है कि एग्ज़ाम जो होगा उसमें क्या सवाल आएगा, कैसे हम उसको क्लियर करेंगे। तो मैं आपको बताऊँ तो एग्ज़ाम के बारे में भी प्री असेसमेंट में चलेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में यानी जो सिलेबस होने वाला है वो क्या क्या होने वाला है और क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले जो इसमें 3 चीज़ें पूछी जाने वाली है। पहला चीज़ जो होगा वो इंग्लिश पूछा जाएगा। इंग्लिश से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश से डेडिमेट, क्योंकि 10+2 का एग्जाम है तो आपको बहुत हार्ड नहीं पूछा जाएगा, सिंपल चीज़ें पूछी जाएंगी। क्या पूछी जाएंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा जो कि आप जानते ही हैं, पूछा जाएगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, ठीक है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल और इंटरजेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें आपकी इंग्लिश में पूछी जाती हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। इंग्लिश के बाद आपका एक सब्जेक्ट का एग्जाम और जो होगा, मतलब एक ही साथ एग्जाम होगा सारा, उसमें जो सब्जेक्ट आने वाला है वो इंग्लिश आएगा, मैथमेटिक्स आएगा। मैथ में क्या आएगा आपको, कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आएगा,
ठीक है, उसमें क्या क्या आएगा वो भी दिया है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा आपका, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज पूछा जाएगा, यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 5 तरह के क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे। और एक जो है लास्ट वाला वो है लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम से संबंधित क्वेश्चन होंगे। कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉग और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी ये 3 सब्जेक्ट्स के आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 80% का मार्क लाना जरूरी है। अगर आप 80% मार्क लाते हैं तो आपका यहाँ पे फिर इसके बाद इंटरव्यू सीधे होगा, रिजल्ट अनाउंस करने के बाद फिर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, वो कैसे करना है। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा हाउ टू रजिस्टर। ठीक है, तो इसमें 2 प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन करने का। पहले तो आप ये देखिए स्कैन कोड दिया है, QR स्कैन करके भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अदरवाइज आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक ऑप्शन रजिस्ट्रेशन ओपन का। रजिस्ट्रेशन ओपन का जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको वही सारी चीज़ें पूछेंगे जो मैं बताई है, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें भरना है। उसके बाद तुरंत आपको मेल पे ही एक लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, मेल पे एक लिंक आ जाएगा जिस पे क्लिक करके आपको ये पहले टेस्ट देना होगा, यानी इनका टेस्ट देना होगा, टेस्ट को क्लियर करना होगा। टेस्ट क्लियर होने के बाद ही आपका इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियोस थी, ये वर्क फ्रॉम होम जहाँ पे पूरी तरह से आप लोकेशन में जाकर चेक करेंगे तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ, जॉब के रिगार्डिंग और अर्निंग से रिलेटेड भी वीडियो में लाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।